आप सभी को जानकारी तो होगी ही कि दिल्ली के अंदर लाखों टन कचरे का एक पहाड़ बन चुका है। पहाड़ भी कैसा, जिस पे क्रेनें चली जाती हैं, जिस पे कईयों ट्रक चढ़ जाते हैं, और जिस पे कईयों ट्रक चढ़ जाएं, वह कितनी ऊंचाई का होगा, वह कितना विशाल होगा, वह कितना बड़ा होगा। यह पहाड़ कोई पत्थर का नहीं है, कोई गिट्टी का नहीं है, वह कचरे का पहाड़ है। इस पहाड़ ने कईयों समस्याएं पैदा कर दी हैं। प्रदूषण में जीने के लिए लोग बाध्य हो रहे हैं। छोटा मोटा कुछ होता तो चलता रहता, अब तो इस पहाड़ की वजह से देश की बेइज्जती भी होने लगी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट चिंतित हुई और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनको निर्देशित किया है कि इस विषय में इस तारीख को कोर्ट में आके जवाब दें। यह लोग जब उससे इतनी भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होने लगा है। पहली नज़र में जो बातें सामने आई हैं उसमें किसी भी अथॉरिटी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही उनके पास इतनी मात्रा में ठोस कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था है। यह बेहद खेदजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में हर दिन 5,600 टन से अधिक ठोस कचरा निकल रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में निकल रहे कूड़े के निपटारे की कोई योजना तक नहीं है। यह भयानक स्थिति है। देश की राजधानी, जहां अक्सर विकास और पर्यावरण की बातें होती हैं, इससे दुनिया में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार के शहरी आवास मंत्रालय के सेक्रेटरी रिपोर्ट तैयार करें और 19 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.S. ओका की अगुवाई वाली बेंच ने संबंधित अथॉरिटी से कहा कि वह दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के जो कचरे हैं उनकी जो मौजूदा मात्रा बढ़ रही है उसे रोकें, तत्काल रोकने का उपाय करें। जब तक कचरे का निपटान नहीं हो जाता तब तक कम से कम उस पहाड़ को और न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के शहरी आवास मंत्रालय को निर्देशित भी किया है कि वह संबंधित सभी अथॉरिटी की मीटिंग बुलाएं और इस मामले में समाधान लेकर आएं। अगर अथॉरिटी कोई ठोस समाधान लेकर नहीं आती है तब पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ेगा। आप सभी ने देखा ही होगा, वह कचरे का ढेर थोड़ा 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 बढ़कर आज एक विशाल पहाड़ का रूप ले चुका है और इस विशाल कचरे के पहाड़ में से कितनी विषैली ये केमिकल हैं उनका उत्सर्जन हो रहा होगा, कितना प्रदूषण फैल रहा होगा। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि आधी दिल्ली प्रदूषण में जीने के लिए मजबूर है। नगर निगम, शहरी विकास मंत्रालय यह अभी तक क्यों सोता रहा? थोड़ा हुआ था उसके निपटान की कोई व्यवस्था तभी कर लेते तो यह पहाड़ ना बनता, लोग प्रदूषण में जीने के लिए बाध्य ना होते
और विदेशों में हमारी छवि धूमिल न होती। खैर, संतोष इस बात का है कि माननीय न्यायालय ने इसे संज्ञान में लिया हुआ है कि इससे प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अन्य देशों में जो हमारी छवि पर प्रभाव पड़ सकता है उसे रोका जाए, प्रदूषण को रोका जाए, जिससे रोग जो फैल रहे हैं या फैल सकते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, दिल्ली वासी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रह सकें। लेकिन जब यह कचरे का ढेर का निपटान होगा, अंदाजा लगाइए, ये 1, 2, 3 महीने तो छोड़िए साहब, 1 आध साल लगेगी। जब 24 घंटे लगातार काम होगा तब कहीं जाकर निपटान हो सकता है, या 5 साल भी लग जाए तो कम ही समझिएगा।